Hello everyone, how are you all today, children? Hope you all are fine. So, today we are going to discuss the back exercise of lesson number 4, class 6, subject IT. So, let's get started. So, children, our first question in the back exercise is, in which dialog box? First, we'll be doing tick the correct answer, right? So, the first question is, in which dialog box strike through, subscript and superscript formatting options are available? So answer to this is format cells. अब कैसे आता है ये? ध्यान से देखो. See, suppose you want to do strike through, superscript or subscript. For that you have to just right click on the cell and click on format cells option. जब आप फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऊपर टैब दिखेगा फॉन्ट का. फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे. फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये तीनों ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे. सबसे नीचे स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट. अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना हो तो आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं. फिर अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना हो टेक्स्ट को, मतलब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भेजना हो, तो आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं. और अगर आपको सब्सक्रिप्ट करना हो, दैट मीन्स किसी भी टेक्स्ट के बेस पर कोई टेक्स्ट लगाना हो, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके वैसे ही फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करके आप फॉन्ट पे जाकर और आप उसको सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now we will move on to the next question, that is to add an entire row above an existing cell, click on insert sheet columns, insert cells or insert sheet rows. So the answer is insert sheet rows. अब उसके लिए आपको क्या करना है? सपोज कोई भी रो आपने किसी भी रो के ऊपर इंसर्ट करनी हो तो आपने सबसे पहले उस रो को, उससे नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है. कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप सिर्फ उस रो नंबर के ऊपर, मीन्स रो हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रोज. होप दिस इज क्लियर एज आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन. So now your next question is, which option in Excel automatically adjusts row height as per the contents of the cells in the row? So the answer to this is AutoFit row height. So that how you have to do? You just have to first of all click on Home tab. उसके बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे एज आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन. फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करना है एंड आपकी जो रो की हाइट है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी. ऐसे ही आप कॉलम्स के विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स फिट कर सकते हैं. कैसे क्लिक करके, किस पर क्लिक करके? ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करके एज आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन. So now your next question is, which of the following will you use to change the cell background color? सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपने कौन से बटन पर क्लिक करना है? सी, अगर आपको किसी भी सेल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपने सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है. दैट मीन्स सिर्फ क्लिक करना है. क्लिक करने से आपका वो सेल सिलेक्ट हो जाता है. उसके बाद आपने फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करना है. होम पे क्लिक करने के बाद, होम टैब पे क्लिक करने के बाद फॉन्ट ग्रुप पर आएंगे. उसमें एक ऑप्शन है फिल कलर टूल की. फिर आप फिल कलर टूल पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग सो मेनी कलर्स ओवर देयर. कोई भी कलर उसमें से सेलेक्ट करेंगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द कलर और आपका जो सेल का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा. Now your next question is, which option can be used to remove the color from the selected cells?
अब उसके लिए आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसका आप बैकग्राउंड कलर नहीं चाहते। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन द होम टैब। उसके अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें एक फिल कलर टूल है, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आपको एक बटन मिलेगा वहाँ पर नो फिल का, आप जस्ट नो फिल पे क्लिक कर देंगे एंड द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द सेल विल बी चेंज्ड, मीन्स इट विल बी नो फिल, means no color at the background. Now we will come to the fill in the blanks. The first fill in the blank is to select an entire row, click on the dash heading. So to select the whole row, what you have to do, the entire row, what you have to do, you just have to click on the heading of the row. That means the number of the row, as I'm doing on the screen. Next fill in the blank is to remove an existing worksheet from your workbook, click on delete dash. So first of all, I'll just insert a sheet so that it's more clear to you. Now to remove the sheet, what you have to do, you just have to right click on the sheet and then you have to click on delete button and the sheet will be deleted from your whole workbook. Next question is, you can change the direction of text using dash tool. Now what is that tool? That is an orientation tool. Now how to do that? Just see on the screen. So for that what you have to do, you just have to right click on the cell. Orientation क्या होता है? सबसे पहले we must know what is orientation. Like text की direction को change करना is known as ओरिएंटेशन, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना, जैसे किसी भी डिग्रीज पे आप उसको रोटेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने टेक्स्ट को अपने 90 डिग्रीज रोटेट करना है, 180 करना है या स्लैंट रखना है, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस ओरिएंटेशन टूल. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन the cell, okay, and then you have to click on format cells option. Then you'll be getting a text orientation button over there under font tab. आप उसमें से किसी भी डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को रख सकते हो, as I'm doing on the screen. You can just see. Next fill in the blank is click on the dash width option to set the same width for all the columns on the worksheet. This I told you before also. So for this we have to use auto fit width option. So whenever you want the same width for all the columns, you just have to click on home tab, then format, and then you have to just click on auto fit column width. Next fill in the blank is on clicking the dash colors option. The color dialog box appears with the standard and custom tabs. So suppose whatever colors you are having in your, suppose you want to change the text color or the background color of the cells. So for that you just have, when you select the colors, we get limited colors, and suppose you want more colors related to the same color, means you can get so many colors related to the same color. So for that what you have to do, you just have to click on more colors option under the fill color tool. When you'll click on more colors option, you'll be getting so many colors. You can get color of your own choice, as I'm doing on the screen. So hope tick the correct answer and fill in the blanks are clear to everyone. Bye bye, take care.